Hello everyone. Today we are going to discuss a very important topic related to cardiovascular disease. आज के मॉडर्न लाइफ स्टाइल में हार्ट डिजीज और स्ट्रोक दुनिया भर में डेथ के मेजर कॉज बन चुके हैं। इन डिजीज के पीछे एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। Our today's topics are what is atherosclerosis, pathophysiology of atherosclerosis, connection between atherosclerosis and lipoprotein and types of lipoproteins। सबसे पहले समझते हैं what is atherosclerosis। Atherosclerosis is a condition in which fatty deposits, cholesterol, inflammatory cells and fibrous material accumulate inside the wall of arteries, leading to narrowing and hardening of blood vessels। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोलेस्ट्रॉल, फैट, इन्फ्लामेटरी सेल्स और फाइब्रस मटेरियल आर्टरीज की वॉल के अंदर डिपॉजिट होने लगते हैं। इस डिपोजिशन को प्लाक कहते हैं। ग्रेजुअली आर्टरीज नैरो हो जाती है, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है और फाइनली हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। थ्रू दिस स्लाइड प्रेजेंटेशन वी विल डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एंड द डेफिनेटिव हिस्टोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ प्लाक फॉर्मेशन इन सिंपल लैंग्वेज। स्टेज 1, द इनिशियल लेशन endothelial injury। The normal artery wall is protected by a smooth monolayer of endothelial cells। शुरुआत होती है एंडोथीलियल इंजरी से। आर्टरी की सबसे अंदर वाली दीवार एक स्मूथ प्रोटेक्टिव लेयर से बनी होती है जिसे एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से इस लाइनिंग में डैमेज हो जाती है। इट्स मेजर कॉजेज आर नंबर 1 मैकेनिकल स्ट्रेस दैट इज क्रोनिक हाइपरटेंशन, नंबर 2 केमिकल टॉक्सिन्स, सिगरेट स्मोक कंपोनेंट्स, नंबर 3 मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, हाइपरग्लाइसीमिया और हाई सिस्टेमिक LDL। रिजल्ट, इंजरी होती ही एंडोथेलियल लाइनिंग बिकम हाईली परमिएबल एंड स्टिकी। स्टेज 2, द फैटी स्ट्रीक, लिपिड इन्फिल्ट्रेशन एंड ऑक्सीडेशन दैट इज फैट का अंदर घुसना। इन्फिल्ट्रेशन, जैसे ही लाइनिंग लीकी होती है ब्लड में घूम रहा बैड कोलेस्ट्रॉल LDL आर्टरी वॉल के अंदर वाली लेयर दैट इज इंटिमा के अंदर घुस जाता है। सेकेंड, ऑक्सीडेशन, वहाँ फंसे हुए LDL पार्टिकल्स लोकल फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज्ड LDL बन जाते हैं जो कि बहुत टॉक्सिक होता है। नंबर 3, इम्यून अलार्म, बॉडी को लगता है कि कोई फॉरेन इन्वेडर आया है। एंडोथेलियल सेल्स केमिकल सिग्नल्स छोड़ते हैं जिससे ब्लड से मोनोसाइट्स WBC खींचे चले आते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अब सिर्फ एक फैट का मामला नहीं रहा, अब बॉडी का इम्यून सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो चुका है और इन्फ्लामेशन शुरू हो गई है। स्टेज 3, द इंटरमीडिएट लेसन, फोम सेल एक्युमुलेशन, फैट से भरे सेल्स इंटिमा लेयर के अंदर आते ही मोनोसाइट्स बदल जाते हैं हंग्री मैक्रोफेजेस में। इन मैक्रोफेजेस का काम है उस टॉक्सिक ऑक्सीडाइज्ड LDL को खाकर साफ करना। फोम सेल्स, मैक्रोफेजेस इतना ज्यादा फैट खा लेते हैं कि वे पूरे सूजे हुए जैसे दिखते हैं, इसलिए इन्हें फोम सेल्स कहते हैं। फैटी स्ट्रीक, जब हजारों फोम सेल्स एक साथ जमा होते हैं तो आर्टरी के अंदर एक पीली फैट की पतली लकीर दिखने लगती है जिसे फैटी स्ट्रीक बोलते हैं। स्टेज 4, द एथेरोमा, एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड कोर, कचरे का डिपोट। ओवर टाइम यानी कई साल बाद जब ये फोम सेल्स बहुत ज्यादा फैट से भर जाते हैं तो ये ब्रस्ट होने लगते हैं और इनकी डेथ एपोप्टोसिस हो जाती है। इनके मरने से सारा फैट और सेलुलर कचरा सेल से बाहर निकल जाता है। ये सब मिलकर एक बड़ा सा नेक्रोटिक कोर दैट इज डेड टिश्यू और लिपिड का पूल बना लेते हैं। अब ये बड़ा सा कचरा का ढेर आर्टरी के रास्ते यानी ल्यूमेन के अंदर की तरफ बल्ज करने लगता है जिससे ब्लड फ्लो थोड़ा रुकने लगता है। स्टेज 5, द फाइब्रस प्लाक, द फाइब्रस कैप, बॉडी का टेम्पोररी प्रोटेक्शन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन को देखकर बॉडी इस कचरे को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। आर्टरी की डीपर लेयर मीडिया से स्मूथ मसल सेल्स निकलकर ऊपर आते हैं। ये मसल सेल्स उस फैट के ढेर के ऊपर कोलाजेन और प्रोटीन की एक मजबूत
दीवार बना देते हैं जिसे फाइब्रस कैप कहते हैं। नाउ कैल्सिफिकेशन, धीरे धीरे इसमें कैल्शियम जमा होने लगती है जिससे आर्टरी बिल्कुल रिजिड, स्टीफ और सख्त हो जाती है। स्टेज 6 द कंप्लीट लेसन, रप्चर एंड क्लॉट फॉर्मेशन द फाइनल डिजास्टर, प्लाक इनस्टेबिलिटी। अगर इन्फ्लामेशन चलता रहा तो इम्यून सेल्स केमिकल्स रिलीज करते रहते हैं जो उस प्रोटेक्टिव फाइब्रस कैप को धीमा धीमा गला देते हैं जिससे कैप पतली और कमजोर हो जाती है। द रप्चर, हाई ब्लड प्रेशर के एक झटके से वो कमजोर कैप फट जाता है, रप्चर हो जाता है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन, द हाईली रिएक्टिव नेक्रोटिक कोर इज एक्सपोज्ड डायरेक्टली टू सर्कुलेटिंग ब्लड, platelets instantly aggregate at the rupture site forming a localized blood clot thrombus. Now clinical result, अगर ब्लॉक पार्शियल है देन एंजीना, सीने में दर्द। अगर ब्लॉक कंप्लीट है देन इंस्टेंट हार्ट अटैक या स्ट्रोक। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लिपोप्रोटीन। यह टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि असामान्य लिपोप्रोटीन लेवल कई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी NCDs से जुड़े होते हैं, जैसे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट लिपोप्रोटीन्स आर। सिंपल वर्ड्स में कहें तो लिपोप्रोटीन्स हमारे बॉडी के इंटरनल डिलीवरी ट्रक या बायोलॉजिकल टैक्सी होते हैं। ये पार्टिकल्स लिपिड यानी फैट और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। इनका मेन काम होता है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को आपके वाटर बेस्ड ब्लड स्ट्रीम के जरिए पूरे बॉडी में सेफली ट्रांसपोर्ट कराना। क्योंकि फैट हाइड्रोफोबिक यानी पानी से डरने वाले होते हैं, वो ब्लड में अकेले डिजोल्व नहीं हो सकते। अगर लिपोप्रोटीन ना हो तो ये फैट्स ब्लड में क्लम्प्स यानी थक्के बनकर ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देंगे। नाउ वी विल डिस्कस द मेजर टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स आर जनरली क्लासिफाइड बाय देयर डेंसिटी। प्रोटीन फैट के मुकाबले भारी यानी डेंस होते हैं, इसलिए जिस पार्टिकल में प्रोटीन ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही हाई होगी। हियर आर द 4 प्राइमरी टाइप्स वी विल इनकाउंटर, ऑर्डर्ड फ्रॉम largest that is least dense to smallest that is most dense. Number 1 काइलोमाइक्रोन्स, ये सबसे बड़े और सबसे लाइट लीस्ट डेंस होते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो आपके इंटेस्टाइन फूड के फैट को एब्जॉर्ब करके काइलोमाइक्रोन्स के जरिए मसल्स और फैट टिश्यू तक पहुंचाते हैं। नंबर 2 VLDL दैट इज वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको आपका लीवर बनाता है। इसका काम लीवर में बनने वाले ट्राइग्लिसराइड्स को बॉडी के बाकी टिश्यू तक डिलीवर करना होता है। नंबर 3 LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसका काम सेल्स तक कोलेस्ट्रॉल पहुंचाना है ताकि सेल मेम्ब्रेन्स और हार्मोन्स बन सके। लेकिन अगर ब्लड में LDL बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये आर्टरीज की दीवार पर जमा यानी प्लाक बिल्ड होने लगता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। इसलिए आमतौर पर इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। एंड नंबर 4 HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये एक बायोलॉजिकल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। ये ब्लड वेसल्स और टिश्यूज से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को समेटकर वापस लीवर तक पहुंचाता है जहां से वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जा सके।